हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी जबरदस्त चल रही होगी। चलिए बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट क्लास में आप सभी छात्रों का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों 6 मार्च का जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होने जा रहा है, उस पेपर से मैं बच्चों आपसे 1 व 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन बच्चों बनाए जाते हैं, मैं आपको आज की वीडियो में लेकर के आया हूं। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा भैया, प्लीज आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको मजा आएगा। और आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अगर बच्चों तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को पेपर में इन सब क्वेश्चनों का आंसर आप बड़े आसानी से क्या करेंगे बच्चों, दे लेंगे। ठीक, आइए बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं, देरी ना करें। चलिए बच्चों, देखिए क्लास 12 में भौतिक विज्ञान 1 व 2 नंबर वाले जो भी प्रश्न है बच्चों आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं। और जो 6 मार्च का आपका पेपर होगा बच्चों, वहां से 100% है ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अर्धचालक क्या होता है। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके पेपर में, अब की बार भी ये क्वेश्चन आएगा। देखिए बिल्कुल आपको मैंने 2 शब्द में ही आपकी परिभाषा को समाप्त कर दिया। यहाँ से आप लोग बच्चों पूरे 1 या 2 नंबर आप लोग बड़े आराम से क्या करेंगे, ले सकते हैं। देखिए लिखेंगे वे पदार्थ जिनकी चालकता, क्या लिखेंगे बच्चों, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है। वे पदार्थ जिनकी जो चालकता होती है चालक और अचालक के बीच होती है, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, अर्धचालक के कहते हैं। क्लियर भैया, समझ में आया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखा गया है। कह रहा है कि एन ए एन डी गेट का लॉजिक बताइए। ये इसका लॉजिक प्रतीक बताना है बच्चों। तो देख लीजिए, इसका एन ए एन डी का जो लॉजिक प्रतीक है बच्चों, यही है इसका लॉजिक प्रतीक है। ठीक, आप लोग बस एक बार इसको आप लोग बना लेना। y बराबर ए इंटू बी इसका सूत्र होता है। क्लियर भैया, ये आपका है लॉजिक प्रतीक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। फटाफट बच्चों क्वेश्चन को हम देखते चलेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बस तैयार करना होगा भैया। ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। पी टाइप जो अर्धचालक होता है वह किसे कहते हैं, ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है। तो सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूं भैया, आप सब लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। देखिए बच्चों, पी टाइप अर्धचालक हेडिंग बनाएंगे, इसमें लिखेंगे क्या, जिन अर्धचालक में 3 संयोजक वाला पदार्थ है। कह रहा कि जिन अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला पदार्थ जैसे एल्युमिनियम, बोरान आदि की सूक्ष्म मात्रा अशुद्ध के रूप में मिलाने पर अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। पी टाइप अर्धचालक क्या होता है बच्चों, कहलाता है। इसमें कोटर बहुसंख्या के वाहक होते हैं। इसमें जो कोटर होते हैं वो बहुसंख्या क्या होते हैं बच्चों, वाहक के होते हैं। क्लियर भी है, समझ में आया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका ये कह रहा है कि आ, समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित दर्शाइए। ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। कह रहा है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आप क्या करना है बच्चों, समझाना है। देखिए, किसी एक ही तत्व के किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों, समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, समस्थानिक कहते हैं। इतना समझ में आया बच्चों, आगे देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं इसका उदाहरण। क्या देखें भैया, उदाहरण। अगर हम उदाहरण की बात करें बच्चों, आपका इसका जो उदाहरण है, देख लीजिए यहाँ से बड़े आसानी से आप लोग इसके उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक, जो हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है। हाइड्रोजन की जो समस्थानिक होते हैं भैया, वो आपके देखिए इस तरह से होते हैं। लिखेंगे उन 1H1 कामा 1H2 कामा 2H3।
ठीक है, इस तरह से आपके इसके क्या हो गए बच्चों, हाइड्रोजन के समस्थानिक। ये इसी तरीके से बच्चों आप लोग को इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं फटाफट, तो आपको यहाँ से पूरे बच्चों 2-3 नंबर आपको बड़े आसानी से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक भैया, आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए भैया, अब क्वेश्चन नंबर हमारा आप पचवा क्या कह रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य होता है। ये बच्चों अगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। इसका बच्चों अगर हम उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, ध्यान देखना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य होता है, इसका उत्तर यही लिखेंगे बच्चों, प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रकाश से, प्रकाश की वह अधिकतम, अधिकतम, प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, तरंगे दैर्घ्य, तरंगे दैर्घ्य जो किसी, जो किसी, जो किसी, जो किसी धातु की सतह से, जो किसी कह सकते हैं धातु की सतह, सतह से प्रकाश से, प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उत्सर्जन कर सके, उत्सर्जन कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है, देहली तरंगे दैर्घ्य कहलाती है, कहलाती है। ये हो गया बच्चों। ठीक, तो भैया इस तरीके से हमने आज की क्लास में आपके 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बता दिए बच्चों। इन्हीं पांचों क्वेश्चन को बच्चों अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं मेरे भाई, तो आप लोग का जो पेपर होगा भैया, आप लोग को बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों का क्या करेंगे, आंसर दे लेंगे बच्चों। ठीक है, इसलिए छोटा सा वीडियो है बच्चों, आप सब लोग चाहे तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपके पेपर में बच्चों जो भी क्वेश्चन बने, आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आसानी से इन सारे क्वेश्चनों को क्या दे दे बच्चों, आंसर दे ले। ठीक, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। आप सब लोग बच्चों तैयारी को अच्छे से करिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ।